कभी तुमने ऐसे एनिमे के बारे में सुना है जिसका स्टोरी परफेक्ट, कैरेक्टर्स परफेक्ट, फैन बेस तगड़ा? मतलब मैं उन फैंस की बात कर रहा हूँ जो किसी एनिमे के रिलीज होने से पहले उस एनिमे का मांगा या फिर लाइट नोवेल पढ़ चुके होते हैं और उन्हें पता है कि हम लोग को एनिमे से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन कोई एक्स वाई जी स्टूडियो उसका जब एनिमे एडेप्टेशन करती है, वहां पे वो हक देती है और फिर तुम्हें पता लगता है कि जिसका तुम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे उसका रियलिटी कुछ और ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन एनिमेस की जिन्हें स्टूडियोज ने या तो एनिमेशन क्वालिटी या फिर स्टोरी में बदलाव करके उन्हें हिट से फ्लॉप बना दिया। सो पहला एनिमे है बर्ज़र्क 2016, एक नाम जो डार्क फैंटेसी जॉनरा का फादर है। केन म्यूरा ने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जिसमें पेन, बिट्रेयल और सर्वाइवल हर एक पेज पे छाया हुआ था। वेल, बर्ज़र्क का और एक एनिमे एडेप्टेशन है जो कि 1997 में आया था, तो मतलब जो इससे पहले आया था वो बेटर है और उसको कल्ट क्लासिक माना जाता है। लेकिन जो 2016 में आया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो भाई कहीं मतलब किसी तरफ से वो एक्चुअल बज़र्क फील ही नहीं होता है। और ये जो 2016 का एडेप्टेशन है, इसको तुम उस मांगा का एक इंसल्ट ही बोल सकते हो। जिस मांगा के आर्ट को लेके लोग प्रेज किया करते थे, उसको भाई सीजीआई के नाम पे PS2 का एक गेम बना दिया। सो ये तो हो गया तुम्हारा बज़र्क 2016 का बात। सो दूसरा एनीमे है प्रॉमिस नेवरलैंड, सेकंड सीजन। ऑब्वियसली भाई जब मैंने सीजन 1 देखा मुझे डेथ नोट जैसा फील हुआ। मतलब जो टेंशन फील हो रहा था जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रहा था। और अगर तुम कैरेक्टर्स भी देखने जाओगे तो इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी ऐसा फील नहीं होता कि किसी एक के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आई मीन MR और नॉर्मन वो तो भाई लीड पे है, ये है, लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स है उनको भी देख के फील ऐसा नहीं होता कि भाई ये साइड कैरेक्टर्स है, उनका भी योगदान अच्छा रहता है स्टोरी में। लेकिन ये तो बात हो गया सीजन 1 का। फिर आता है सीजन 2, जहाँ पे स्टूडियो ने इसके बेस्ट आर्क को स्किप कर दिया। गोल्डी पॉइंट जैसे आर्क जहाँ पे ट्रू हॉरर और रिबेलियन दिखाया गया था। जहाँ पे सीजन 1 में सब कुछ परफेक्ट था, वहीं पे सीजन 2 में ना कोई बिल्डअप, पूरी स्टोरी फास्ट पेस, और जो फिनाले था वहां पे तो इन लोगों ने पूरा ही हक दिया। पूरी मांगा की स्टोरी एपिसोड नंबर 11 में ही सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब क्या बढ़िया काम किया है स्टूडियो ने। तीसरा एनिमे है टोक्यो गोल। वेल, इस एनिमे के साथ भी वही प्रॉमिस नेवरलैंड वाला किस्सा हुआ। सीजन 1 एकदम फाड़ू, लेकिन सीजन 2 से स्टूडियो ने क्या सोचा कि भाई स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर देता है। टोक्यो गोल रूटे, इसका जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था भाई, कैनन है नॉन कैनन है समझ नहीं आ रहा था। और कौन सा एनिमे आया था? टोक्यो गोल री, 24 एपिसोड का। और मांगा के आई थिंक 170 प्लस चैप्टर कवर किए थे इस 24 एपिसोड्स में। मतलब कितना सारा स्टोरी स्किप किया होगा और स्टोरी कितना फास्ट पेस रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई ये एनिमे शुरुआत से ही खराब है, भाई सीजन 1 कितना तगड़ा था और उसका अगर कंपेयर करने जाओगे बाकी सीजन से तो फिर समझ में आ जाएगा तुमको। और जो टोक्यो गोल के एक्चुअल फैंस हैं जिन्होंने मांगा सही से पढ़ रखा है, उनको ही पता है जब तुम अगर एनिमे का नाम लोगे तब वो लोग सीधा टोक्यो गोल को नहीं, सीधा स्टूडियो को गरियाना शुरू कर देंगे। वेल, ये तो चर्चा हो गया टोक्यो गोल का। इसका जितना तुम चर्चा करोगे कम है, क्योंकि भाई इसके बारे में अगर डिटेल्स में बात करने जाऊंगा ना तो फिर 10-15 मिनट का एक बढ़िया सा वीडियो बन जाएगा। सो इसको तो शॉर्ट में ही रखते हैं। नेक्स्ट एनिमे की बात करते हैं। नेक्स्ट एनिमे है तुम्हारा सेवन डेडली सिंस, और इसका भी वही सेम प्रॉब्लम है कि पहले 2 सीजन बहुत बढ़िया, लेकिन फिर आता है सीजन 3 और फिर पता चलता है कि भाई अच्छे लोग भी बुरा काम कर सकते हैं। वेल, सीजन 3 का अगर बात कर रहे हैं तो भाई मेलोडियस वर्सेस एस्केनार, भाई पूरा स्लाइड शो पावर पॉइंट बना के रख दिया। पर अगर तुम सीजन 1, 2 और फिर 3 देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई स्टोरी ठीक है, असली हगा तो भाई स्टूडियो ने हगा है। वेल, ये तो बात हो गया की प्रॉब्लम्स कि भाई पहले अच्छे एनिमेस थे लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सीजन आए, सीजन 2 या 3, तब स्टूडियो ने हग दिया। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वेल, इसके बहुत सारे रीजंस है। कुछ रीजंस जैसे कि प्रोडक्शन डेडलाइन, कि मतलब इतने टाइम फ्रेम के अंदर इस एनिमे को कंप्लीट करना है, चाहे कैसा भी बने बस खत्म करना है। और एक रीजन कि एनिमेटर्स को अच्छा पे नहीं मिलता है। वेल, अगर काम का पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम सही से होगा कैसे? और कुछ स्टूडियो ऐसे भी होते हैं कि भाई मांगा है तो क्या हुआ, हम लोग इसको और भी बढ़िया से बनाएंगे, वही मतलब क्रिएटिव फ्रीडम लेने के चक्कर में पूरा मेन स्टोरी का। और कुछ-कुछ स्टूडियोज़ का तो ऐसा भी माइंडसेट रहता है कि भाई इस एनिमे का हाइप चल रहा है तो इसको बना के रिलीज़ कर दो। क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। हाइप चल रहा है तो पैसा कमा लो, क्वालिटी बाद में देख लेंगे। और ये सब का नतीजा क्या निकलता है? फैन्स का डिसअपॉइंटमेंट। मतलब फैन्स के लिए तुम एनिमे बना रहे हो ना, फैन्स अगर नहीं होंगे, वॉचर्स अगर नहीं होंगे तो तुम्हारा देखेगा कौन? और तुम उन्हीं के साथ गद्दारी करोगे तो फिर फैन्स भी अपना जोर दिखाएँगे। रेटिंग कम मिलती है, फिर सोशल मीडिया पे भी रिव्यू खराब मिलता है। तो फिर इतने सारे मेहनत का कचड़ा, कमा लो पैसा। वेल, मैंने जितने भी एनिमे मेंशन किए हैं उनमें से तुम्हारा कौन-सा फेवरेट एनिमे है और तुम कौन-सा एनिमे को देख के ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए? और हाँ, कोई एनिमे अगर तुमको पसंद नहीं है, किसी स्टूडियो को गरियाना है जिसने तुम्हारे फेवरेट एनिमे को खराब कर दिया, तो फिर कमेंट में लिखो, मुझे भी जानना है।